हेलो फ्रेंड्स, दिस इज शिल्पा। वेलकम टू माय चैनल होम साइंस हब। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2009 के 20 क्वेश्चन किए थे। आज हम उससे आगे के क्वेश्चन करेंगे 2009 के। क्या करेंगे? PYQ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, व्हाट आर द लैंग्वेज डिफेक्ट्स फाउंड इन चिल्ड्रन? बच्चों में कौन कौन से भाषा संबंधी दोष पाए जाते हैं? फर्स्ट ऑप्शन है हमारा रॉन्ग प्रोनाउंसिएशन, एम्बिगियस प्रोनाउंसिएशन, स्टैमर, टू स्पीक स्लोली। हिंदी में देख लेते हैं। गलत उच्चारण, अस्पष्ट उच्चारण, हकलाना, धीरे बोलना। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है? टू स्पीक स्लोली। कौन सा ऑप्शन सही है? धीरे बोलना। फोर्थ ऑप्शन सही है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द चाइल्ड्स इमोशन आर नॉट कैरेक्टरिस्टिक्स। बच्चे की भावनाओं की विशेषता नहीं है, या बच्चों के संवेग की, इमोशंस की विशेषता नहीं है। इंटेंसिटी ऑफ इमोशंस, भावनाओं की तीव्रता। क्विकनेस ऑफ इमोशंस, भावनाओं की तीव्रता या क्विकनेस। फ्रीक्वेंट मैनिफेस्टेशन ऑफ इमोशंस, भावनाओं का बार बार प्रकट होना। परमानेंट नेचर ऑफ इमोशंस, भावनाओं की स्थायी प्रवृत्ति। बताइए कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है? परमानेंट नेचर ऑफ द इमोशंस, भावनाओं की स्थायी प्रकृति। इमोशंस कैसे होते हैं? स्थायी नहीं होते हैं, चेंज होते रहते हैं। फोर्थ ऑप्शन सही है। नेक्स्ट, चाइल्ड डेवलपमेंट इज नॉट, बाल विकास नहीं है। इनमें से कौन सी बाल विकास की कैटेगरीज में नहीं बाल विकास की कैटेगरीज में नहीं आता है? चाइल्ड डेवलपमेंट की कैटेगरीज में नहीं आता है। इन्फेंसी, शैशवावस्था, चाइल्डहुड, बचपनावस्था, एडोलसेंस, किशोरावस्था, ओल्ड एज। बताइए कौन सा नहीं आता है? ओल्ड एज, बुढ़ापा। फोर्थ ऑप्शन सही है। नेक्स्ट देख लेते हैं। एक्सटेंशन एजुकेशन इज अ मेथड, विस्तार शिक्षा या कह सकते हैं प्रसार शिक्षा एक पद्धति है। नॉन प्रैक्टिकल टीचिंग, प्रैक्टिकल टीचिंग, ग्रुप टीचिंग, साइंस टीचिंग। गैर व्यवहारिक शिक्षण, व्यवहारिक शिक्षण, समूह शिक्षण, विज्ञान शिक्षण। बताइए कैसी पद्धति है एक्सटेंशन एजुकेशन? प्रसार शिक्षा या विस्तार शिक्षा कैसी पद्धति है? व्यवहारिक, प्रैक्टिकल टीचिंग, व्यवहारिक शिक्षण की पद्धति है। सेकंड ऑप्शन सही है। नेक्स्ट देख लेते हैं। होम डेकोर रेफर्स टू, गृह सज्जा का तात्पर्य है डेकोरेट योर होम विद लेस स्पेस, लेस एक्सपेंसेस एंड लेस टाइम। कम जगह, कम खर्च और कम समय में घर को सजाना। सेकंड ऑप्शन है डेकोरेटिंग अ होम इन लेस स्पेस, मोर कॉस्ट एंड लेस टाइम। कम जगह, ज़्यादा लागत और कम समय में घर को सजाना। थर्ड ऑप्शन है डेकोरेट योर होम फॉर मोर स्पेस, लेस एक्सपेंसेस एंड मोर टाइम। अधिक जगह, कम खर्च और अधिक समय के लिए घर को सजाना। फोर्थ ऑप्शन है नन ऑफ दीज, उपरोक्त में से कोई नहीं। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है? फर्स्ट ऑप्शन, कम जगह, कम खर्च, कम समय में घर को सजाना। डेकोरेट योर होम विद लेस स्पेस, लेस एक्सपेंसेस एंड लेस टाइम। कौन सा ऑप्शन सही है? फर्स्ट। सॉरी। नेक्स्ट देख लेते हैं। Ratio refers to the relation of measures and areas as a whole to each other. This statement is, this is the statement, यह स्टेटमेंट किसने दी, यह कथन किसने दिया? हिंदी में देख लेते हैं। अनुपात का तात्पर्य एक दूसरे के साथ समग्र रूप से उपायों और क्षेत्रों का संबंध है। ये कथन किसका है? किसकी है डेफिनेशन? किसने कहा था ये? स्टेला सुंदरराज ने। किसने कहा था? स्टेला सुंदरराज का कथन है ये। कौन सा ऑप्शन सही है? थर्ड। नेक्स्ट, व्हाट इज नॉट नेसेसरी टू थिंक बिफोर अप्लाइंग प्रेशर। दबाव डालने से पहले क्या सोचना जरूरी नहीं है? ऑन whom to apply pressure, how to apply pressure, why to apply pressure, where to apply pressure। हिंदी में देख लेते हैं। दबाव किस पर बनाना है, दबाव कैसे डालना है, दबाव क्यों डालना है और दबाव कहाँ डालना है। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है? बताइए कौन सा ऑप्शन सही है? दबाव क्यों डालना है, वाई टू अप्लाई प्रेशर,
इस बात का ध्यान नहीं रखा जाता है प्रेशर को अप्लाई करते टाइम। कौन सा ऑप्शन सही है? थर्ड। नेक्स्ट, हु इज कॉल्ड द किंग ऑफ क्लोथ्स फाइबर? कपड़ों, रेशों का राजा किसे कहा जाता है? सिल्क, रेशम, कपास, जूट। बताइए किसको कहा जाता है रेशम का राजा? कॉटन को। किसको कहा जाता है? कपास को। और रानी किसको कहा जाता है? सिल्क को। थर्ड ऑप्शन सही है। नेक्स्ट, द लेंथ ऑफ द सीजर टू कट द क्लोथ शुड बी अप्रोक्स। कपड़ा काटने के लिए कैंची की लंबाई लगभग होनी चाहिए 20 से 25 सेंटीमीटर, 15 से 20 सेंटीमीटर, 25 से 30 सेंटीमीटर एंड 5 to 10 सेंटीमीटर। बताइए कितनी होनी चाहिए कपड़ा काटने के लिए कैंची की लंबाई? 20 से 25 सेंटीमीटर। कितनी? 20 से 25 सेंटीमीटर। फर्स्ट ऑप्शन सही है। नेक्स्ट देख लेते हैं। स्टैटिकल डज स्टैटिक्स। सांख्यिकी आंकड़ों का करता है। कंपाइलेशन, क्लासिफिकेशन, टैब्यूलेशन, ऑल ऑफ दीज। सांख्यिकी का क्या करता है? आंकड़ों का संकलन, वर्गीकरण, सारणीकरण या ये सभी? बताइए क्या करता है सांख्यिकी आंकड़ों का? संकलन भी करता है, वर्गीकरण भी करता है, सारणीकरण भी करता है। ऑप्शन कौन सा सही है? ये सभी, ऑल ऑफ दीज। फोर्थ ऑप्शन सही है। नेक्स्ट, वाटर सोल्यूबल विटामिन इज। जल में घुलनशील विटामिन है। कौन से हैं? विटामिन ई, विटामिन ए, विटामिन बी एंड विटामिन ए। बताइए कौन सा विटामिन है जल में घुलनशील? जल में घुलनशील विटामिन है विटामिन बी। कल की क्लास में आपको बताया था, ये क्वेश्चन आया था फैट सोल्यूबल वाला। तो कौन से होते हैं? विटामिन बी प्लस सी कौन से होते हैं? वाटर सोल्यूबल। कौन से होते हैं? वाटर सोल्यूबल। और फैट सोल्यूबल कौन से होते हैं? ए, डी, ई, के। कौन से होते हैं? फैट सोल्यूबल, जो वसा में घुलनशील होते हैं, वसा में घुलित होते हैं। और वीसी कौन से होते हैं? वाटर सोल्यूबल। नेक्स्ट क्वेश्चन, थायरॉक्सिन हार्मोन इज सिक्रेटेड। थायरॉक्सिन हार्मोन स्रावित होता है फ्रॉम द थायराइड ग्लैंड, फ्रॉम द पैराथायरॉइड ग्लैंड, फ्रॉम द लीवर, फ्रॉम द स्टमक। हिंदी में ऑप्शन देख लेते हैं। थायराइड ग्रंथि से, पैराथायरॉइड ग्रंथि से, लीवर से, पेट से। बताइए कहाँ से स्रावित होता है थायराइड ग्लैंड, सॉरी थायराइड हार्मोन कहाँ से स्रावित होता है? थायराइड ग्रंथि से, फ्रॉम द थायराइड ग्लैंड। कौन सा ऑप्शन सही है? फर्स्ट। नेक्स्ट देख लेते हैं। Which one of the following organizations of the United Nations has been formed to protect children and mothers from diseases and their welfare? ऑप्शन देख लेते हैं। यूनिसेफ, केयर, रेड क्रॉस सोसाइटी, ऑल ऑफ दीज। हिंदी में देख लेते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ का निम्नलिखित में से किस संगठन की रक्षा बच्चों और माताओं को बीमारियों से बचाना और उनका कल्याण के लिए गठन किया गया है? बताइए किसके द्वारा किया गया है? कौन सा संगठन है? कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है? यूनिसेफ। कौन सा ऑप्शन सही है? फर्स्ट ऑप्शन सही है। कमेंट सेक्शन में बताना यूनिसेफ की फुल फॉर्म कब हुई, क्या है, और ये कब स्टार्ट किया गया था? कब ये स्टार्ट किया गया था और इसकी फुल फॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है। अ प्रॉब्लम ऑफ एनवायरमेंटल पॉल्यूशन। पर्यावरण प्रदूषण की एक समस्या है। एक समस्या किसकी समस्या है? कैसी समस्या है? प्रॉब्लम ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज। विकासशील देशों की समस्या है एनवायरमेंट पॉल्यूशन। प्रॉब्लम ऑफ डेवलप्ड कंट्रीज, विकसित देशों की समस्या है। इंडिया हैज अ प्रॉब्लम, भारत में एक समस्या है। या नेक्स्ट ऑप्शन है, लास्ट ऑप्शन है आपका, द प्रॉब्लम ऑफ द होल वर्ल्ड, संपूर्ण विश्व की समस्या है पर्यावरण प्रदूषण। बताइए कैसी समस्या है? संपूर्ण विश्व की। द प्रॉब्लम ऑफ द होल वर्ल्ड। फोर्थ ऑप्शन सही है। नेक्स्ट, शॉर्ट साइन ऑफ प्रेगनेंसी। गर्भावस्था का निश्चित संकेत है वॉमिटिंग, एब्डोमिनल इनलार्जमेंट, हार्मोन्स इन यूरिन, इंक्रीज्ड ब्लड प्रेशर। हिंदी में देख लेते हैं। उल्टी, पेट का बढ़ना, मूत्र में हार्मोन, रक्तचाप बढ़ना। बताइए कौन सा ऑप्शन है सही है? निश्चित संकेत कौन सा है गर्भावस्था का?
हार्मोन्स इन यूरिन, मूत्र में हार्मोन का आना गर्भावस्था का संकेत है। थर्ड ऑप्शन सही है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग शुड अ वुमेन डू आफ्टर डिलीवरी, प्रसव के बाद एक महिला को निम्नलिखित में से क्या करना चाहिए? बताइए क्या करना चाहिए? शुड नॉट ड्रिंक कोल्ड वाटर, ठंडा पानी नहीं पीना चाहिए। शुड नॉट वर्क टू मच, ज़्यादा मेहनत नहीं करनी चाहिए। शुड हैव टू मसाज, मालिश करनी चाहिए। आराम करना चाहिए। शुड टेक अ रेस्ट। बताइए क्या करना चाहिए, सॉरी क्या नहीं करना चाहिए? निम्नलिखित में से क्या करना चाहिए? शुड नॉट ड्रिंक कोल्ड वाटर, ठंडा पानी नहीं पीना चाहिए। कौन सा ऑप्शन सही है? फर्स्ट। नेक्स्ट, न्यूबॉर्न बेबीज फर्स्ट फूड इज, नवजात शिशु का पहला भोजन होता है हनी, वाटर, मदर्स मिल्क, काउज मिल्क। हिंदी में ऑप्शन देख लेते हैं, शहद, पानी, माँ का दूध, गाय का दूध। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है? न्यूबॉर्न बेबी का फर्स्ट फूड क्या होता है? मदर्स मिल्क। क्या होता है? मदर्स मिल्क, माँ का दूध क्या होता है? नवजात शिशु का पहला भोजन होता है। थर्ड ऑप्शन सही है। नेक्स्ट देख लेते हैं, कॉज ऑफ चाइल्ड डेथ, बच्चे की मौत का कारण है मोर चिल्ड्रन, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी, इन अटेंशन इन प्रेगनेंसी, ऑल ऑफ दीज। हिंदी में ऑप्शन देख लेते हैं, अधिक बच्चे, पोषण की कमी, गर्भावस्था में असावधानी, ये सभी। बताइए कौन सा कारण है डेथ का, चाइल्ड डेथ का? बताइए कौन सा ऑप्शन सही है? मोर चिल्ड्रन भी है, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी भी है, पोषण की कमी भी है, गर्भावस्था में असावधानी भी है। ये सभी ऑप्शन सही हैं। कौन कौन से? अधिक बच्चे, पोषण की कमी, गर्भावस्था में असावधानी। फोर्थ ऑप्शन सही है। नेक्स्ट देख लेते हैं, फैमिली प्लानिंग बेनिफिट्स, परिवार नियोजन के लाभ कौन से हैं? इंक्रीज इन एम्प्लॉयमेंट, रिडक्शन इन पॉवर्टी, इम्प्रूविंग लिविंग स्टैंडर्ड्स, ऑल ऑफ दीज। हिंदी में देख लेते हैं ऑप्शन, रोजगार में वृद्धि, गरीबी में कमी, जीवन स्तर में सुधार, ये सभी। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है? कौन सा ऑप्शन सही है? परिवार नियोजन से क्या लाभ होते हैं? रोजगार में वृद्धि भी होती है, गरीबी भी कम होती है, जीवन स्तर में सुधार भी होता है। ऑप्शन 4 सही है। फोर्थ ऑप्शन सही है। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेसेसरी टू फुलफिल द नीड्स, आवश्यकता की पूर्ति हेतु आवश्यक है। रिसोर्स, संसाधन, क्वालिफिकेशन, योग्यता, मील, भोजन, ऑल ऑफ दीज, ये सभी। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है? आवश्यकता की पूर्ति के लिए क्या आवश्यक है? रिसोर्सेज। क्या आवश्यक है? संसाधन। फर्स्ट ऑप्शन सही है। नेक्स्ट देख लेते हैं, आफ्टर डाइजेशन ऑफ प्रोटीन इट इज कन्वर्टेड इनटू, प्रोटीन के पाचन के बाद यह परिवर्तित हो जाता है। किसमें परिवर्तित होता है प्रोटीन डाइजेशन के बाद? इन अमीनो एसिड, इन शुगर, इन पेप्टोन, इन लैक्टोज। अमीनो एसिड में, चीनी में, पेप्टोन में, लैक्टोज में। बताइए किस में कन्वर्ट होता है प्रोटीन डाइजेशन के बाद? आफ्टर डाइजेशन प्रोटीन किस में कन्वर्ट होता है? अमीनो एसिड में। किस में? अमीनो एसिड में। फर्स्ट ऑप्शन सही है। नेक्स्ट, इन द आइडल किचन, आदर्श रसोई है। एल शेप्ड प्लान इज, एल आकार का प्लान है। यू शेप्ड प्लान इज, यू आकार का प्लान है। कवर्ड किचन, ढकी हुई किचन है। ऑल ऑफ द अबव, सब उपरोक्त सभी। बताइए कैसी किचन है? आइडल किचन किसको बोलते हैं? सबसे अच्छी किचन किसको बोला जाता है? यू शेप्ड किचन। कौन सी किचन होती है? यू आकार का प्लान। यू शेप्ड किचन सबसे अच्छी मानी जाती है। सेकंड ऑप्शन सही है। नेक्स्ट देख लेते हैं, देयर इज अ गुड हाउसवाइफ राइट देयर, वन हु क्रिएट्स अ बैलेंस्ड बजट,
give importance to the needs of the all family members, take care of cleanliness, orderliness and beauty in the house, all of the above. हिंदी में देख लेते हैं. एक अच्छी गृहिणी है, संतुलित बजट बनाने वाली, परिवार के सभी सदस्यों की ज़रूरतों को महत्व देने वाली, घर में साफ सफाई, सुव्यवस्था और सुंदरता का ध्यान रखने वाली. उपरोक्त सभी, बताइए कौन सा ऑप्शन सही है. एक कुशल गृहिणी किसको माना जाता है? जो संतुलित बजट बनाए, घर के सभी सदस्यों की ज़रूरतों का ध्यान रखे, घर को व्यवस्थित करके रखे, साफ सफाई रखे. उपरोक्त सभी सही है. कौन सा ऑप्शन सही है? फोर्थ ऑप्शन. नेक्स्ट देख लेते हैं. ह्यूमंस गेट 10 कैलोरीज इन एनर्जी ऑफ एनर्जी. मनुष्य को 10 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से, फ्रॉम 1 ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट. 2 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से, फ्रॉम 2 ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स. 2.5 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से, फ्रॉम 2.5 ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स. फ्रॉम 5 ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, 5 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से. बताइए किससे 10 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है? किससे होती है? 2.5 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से. किससे? फ्रॉम 2.5 ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट से 10 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है. थर्ड ऑप्शन सही है. नेक्स्ट, द वेट ऑफ द बेबीज ब्रेन एट बर्थ इज. जन्म के समय शिशु के मस्तिष्क का भार होता है. बताइए कैसा होता है शिशु के मस्तिष्क का भार जन्म के समय? सॉरी, कितना होता है? 100 ग्राम, 350 ग्राम, 800 ग्राम, 500 ग्राम. बताइए कितना होता है? 350 के ग्राम. कितना? 350 ग्राम. सेकंड ऑप्शन सही है. नेक्स्ट देख लेते हैं. व्हाट इज द अमाउंट ऑफ एल्कोहल फाउंड इन बियर. बियर में एल्कोहल की मात्रा कितनी पाई जाती है? 22%, 3%, 40 to 50%, 55%. ये 40.50 नहीं है, 40 to 50% है. बताइए कितनी पाई जाती है एल्कोहल में? कितनी सॉरी, बियर में कितने परसेंट अल्कोहल पाया जाता है? 3%. कितने परसेंट? 3%. सेकंड ऑप्शन सही है. नेक्स्ट, इन विच पार्ट ऑफ द बॉडी इन द स्किन इज द स्किन ऑफ थिनेस्ट. शरीर के किस भाग की त्वचा सबसे पतली होती है? पाम की, हथेली की, तलवे की, सोल्स की, फेस की, चेहरे की. इनमें से किसी की भी नहीं. बताइए किसकी होती है सबसे पतली जो त्वचा होती है, स्किन होती है, वो कौन से बॉडी पार्ट की होती है? फेस की. किसकी होती है? चेहरे की. थर्ड ऑप्शन सही है. नेक्स्ट, ग्लोबुलिन्स आर इसेंशियल फॉर द बॉडी मेजरमेंट्स. It controls the amount of water in the plasma. It helps in blood clotting. Antibodies are found in these to protect the body from many diseases. All of the above. हिंदी में क्वेश्चन को देख लेते हैं. ग्लोबुलिन्स शरीर के लिए आवश्यक है क्योंकि यह प्लाज्मा में पानी की मात्रा को नियंत्रित करता है. यह रक्त का थक्का जमाने में मदद करता है. इनमें शरीर को कई बीमारियों से बचाने के लिए एंटीबॉडी पाए जाते हैं. उपरोक्त सभी, बताइए कौन सा ऑप्शन सही है? इनमें शरीर को कई बीमारियों से बचाने के लिए एंटीबॉडी पाई जाते हैं. कौन सा ऑप्शन सही है? थर्ड ऑप्शन सही है. एंटीबॉडीज आर फाउंड इन दीज टू प्रोटेक्ट द बॉडी फ्रॉम मैनी डिसीज. कौन सा ऑप्शन सही है? थर्ड ऑप्शन सही है. नेक्स्ट देख लेते हैं. वी शुड ऑलवेज ब्रेथ. हमें सांस लेते रहना चाहिए. थ्रो द माउथ, मुंह के माध्यम से. थ्रो द नोज, नाक के माध्यम से. समटाइम्स थ्रो द माउथ, समटाइम्स थ्रो द नोज. कभी मुंह से तो कभी नाक से. एज थ्रो सभी, यहाँ एज थ्रो सभी आएगा, मतलब ऑल ऑफ दीज. नेक्स्ट बताओ क्या आंसर होगा इसमें? किस चीज से सांस लेना चाहिए हमें हमेशा? थ्रो द नोज. किससे सांस लेना चाहिए? नाक के माध्यम से. सेकंड ऑप्शन सही है. नेक्स्ट देख लेते हैं. लास्ट क्वेश्चन है. पार्ट्स ऑफ द ब्रेन आर.
मस्तिष्क के भाग हैं फोर ब्रेन, लार्ज ब्रेन, हिंड ब्रेन, स्मॉल ब्रेन, मिड ब्रेन, मिडिल ब्रेन, ऑल ऑफ दीज, ये सभी। हिंदी में देख लेते हैं। अग्र मस्तिष्क जिसको बड़ा मस्तिष्क भी बोलते हैं, पश्च मस्तिष्क जिसको छोटा मस्तिष्क भी बोलते हैं, मध्य मस्तिष्क जिसको मिड ब्रेन भी बोलते हैं, और ये सभी। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है, कौन सा पार्ट है ब्रेन का? सभी। कौन सा? अग्र मस्तिष्क भी, पश्च मस्तिष्क भी और मध्य मस्तिष्क भी। फोर ब्रेन, हिंड ब्रेन, मिड ब्रेन, ऑल ऑफ दीज, ये सभी ऑप्शन सही हैं। ब्रेन के कितने पार्ट्स होते हैं? तीन पार्ट्स हैं। फोर ब्रेन भी है, हिंड ब्रेन भी है, मिड ब्रेन भी है। तो ऐसे ही मेरी क्लास में बने रहिए। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं, आपको लगता है मेरी वीडियोस आपके लिए इन्फॉर्मेटिव है, तो प्लीज़ वीडियोस को लाइक एंड शेयर कीजिए एंड कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए आपको वीडियो कैसी लगी, आपको क्लास कैसी लगी। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें एंड बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए, जिससे आपको मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक सेंड किया है, उसको ज्वाइन कर सकते हैं आप। वहाँ वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहेंगी। थैंक यू।